सभी को नमस्कार। मेरी इस YouTube ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। अभी अपना जो पाठ चल रहा है वो है लसप से संबंधित अभ्यास प्रश्न। किस प्रकार लसप से संबंधित अभ्यास प्रश्न आते हैं और उसको अपन शॉर्ट विधि से किस प्रकार उसको हल करते हैं। कम समय के अंदर गणित के प्रश्न अगर विद्यार्थी कंपटीशन के अंदर जो भाग लेने वाला विद्यार्थी है, जो सहभागी है, वो कम समय के अंदर जो अगर उसको हल करता है तो वो ही बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में रहता है। तो सबसे बड़ी चीज है, पहला प्रश्न अपन समझेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहते हैं। अब यहाँ पर आपको पकड़ना यह है कि इसको ये प्रश्न है वो लसब से आ रहा है या बसब से आ रहा है। तो सबसे यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या दी गई है, ये सबसे छोटी संख्या दी गई है, बस यहाँ से इसको पकड़ लीजिए। सबसे छोटी संख्या दी गई है तो लघुत्तम, लघु का मतलब होता है छोटा, तो आपको यहाँ से पकड़ लिया है कि इसके अंदर तो मुझे करना तो लसब ही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये मुझे कि इसके अंदर मुझे लसब करना है। अब लसब करने के बाद आपके दिमाग के अंदर सीधी सीधी इसकी विधि आनी चाहिए कि लसब के अंदर क्या किया जाता है कि जो भी संख्या दी हुई है उन सभी संख्याओं का भाग जो ऑप्शन में दिए गए किसी एक में पूरा पूरा जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये दी हुई जो 4 संख्या है, इन सभी संख्याओं का भाग किसी एक जो संख्या है इसके अंदर यदि पूरा पूरा जाता है तो वही इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखो पूरा पूरा जाएगा भी और साथ में कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 7 शेष भी रहने चाहिए। तो पूरा भाग जाने के बाद प्रत्येक दिशा में 7 शेष रहते हैं। तो अगर इस प्रकार जो ये प्रश्न है तो उसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि जो 151 दे रखा है, 151 संख्या है, इसके अंदर 12 का भाग भी देंगे। 151 संख्या है इसके अंदर 16 का भाग भी देंगे। 151 संख्या है इसके अंदर 24 का भाग भी देंगे और 151 संख्या है उसके अंदर 37 का भी भाग देंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसको अगर देखते हैं तो 12 का भाग इसके अंदर अपन देखते हैं तो 12 एकम 12, ये 12 एकम 12 जाता है 151 के अंदर, 12 एकम 12। तो यहाँ पर देखिए क्या रहता है 3, ये तो 12 दूनी 24 और 31 में से 24 गए तो ये 7 शेष रह गए। अब यहाँ पर देखिए 151 के अंदर 16 का भाग देना है, तो 16 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 16 में 144 आप सबको ध्यान है, तो 16 में 144 होता है, तो यहाँ पर भी 7 शेष रहते हैं। अगर यहाँ पर देखिए 151 के अंदर यहाँ 24 का भाग देना है, तो 24 का यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पर 6 भाग देंगे, 24 12 और 144, तो यहाँ पर भी देखिए प्लस 7 शेष रहते हैं। और 151 इसके अंदर भी अगर 36 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 24, 4 12 और 144, तो यहाँ पर भी 7 शेष रहते हैं। पहले प्रश्न के अंदर ही हल करने पर, भाग देने पर सभी के अंदर 7 शेष रहते हैं, तो इसका मतलब इसका उत्तर है वो 151 ही है। आपको आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि यही यहाँ इसका फाइनल आंसर है। तो ये तो विधि एकदम शॉर्ट विधि होगी, लेकिन अगर इसी विधि को अगर आप भूल जाते हो तो आपको वो तो है ही है कि सभी का एक साथ ये जो संख्या दी गई है उनका एक साथ 12, 16, 24 और 36 इनका जो अभाज्य गुणनफल के द्वारा जो विधि है वो हल करके इन सभी का गुणा करते हैं, तो इस प्रकार तो भी उत्तर वही निकलते हैं। तो इस प्रकार ये सबसे शॉर्ट विधि है। शॉर्ट विधि से के द्वारा ही स्पष्टिक विधि से इस प्रकार के अपन को सवालों को हल करना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपन पहले गणित का जो सवाल है वो समझ में आना चाहिए। कईयों को तो समझ में भी नहीं आता है कि मुझे इसमें करना क्या है, तो वही उसकी गाड़ी है वो उसके ब्रेक लग जाता है। तो इस प्रकार ये मेरा छोटा सा आपके सामने प्रयोग है। अगली नेक्स्ट क्लास के लिए आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए और अगर ये आपको समझ में आता है तो मेरे इस वीडियो को अधिकतम जो विद्यार्थी उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल नमो भूमि 5829 को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।